हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है आज के समय में। ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी है कि कोई भी मशीन या कोई भी प्रोग्राम वो ह्यूमन जैसा अगर एक्ट करता है या उसके जैसा सोचता है या उसके जैसा काम करता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें रोबोट्स की, तो जो रोबोट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो काम कैसे कर रहे हैं, ह्यूमन जैसे कर रहे हैं, उसकी क्षमता भी है, उसकी मेमोरी भी है, ये सब क्या है, एक मनुष्य के दिमाग के जैसे वो काम कर रहा है। तो एआई को समझने के लिए हम कुछ बातें समझते हैं। पहले इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे हम बात करें विजुअल परसेप्शंस, मीन्स जो देखने की क्षमता है, अगर हम उसकी बात करें तो कुछ ऐसी मशीन्स होती है जो सामने वाले को देख के समझ सकती है कि उसमें क्या प्रोग्रामिंग चल रही है ना, कुछ भी अगर हम प्रोग्राम की बात करें। सेकंड है इसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अगर हम बात करें जो हमारी कस्टमर केयर वाली मशीन्स होती है वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देती है, तो वो क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का एक उदाहरण है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी ऐसी मशीन जो डिसीजन लेने में समर्थ हो वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में क्या होता है, अब अगर हम इंसान की बात करें तो जो ह्यूमन रहेगा वो 2 या 3 लैंग्वेजेस पे ही आपको सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अगर हम बात करें किसी रोबोट की तो वो उसमें हम ऐसे प्रोग्राम्स डालेंगे कि वो हर लैंग्वेज को समझ सके। नेक्स्ट है नॉलेज। तो नॉलेज क्या होता है कि आप ऑन द स्पॉट किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सके, वो नॉलेज है। रीजनिंग एबिलिटी, कि सामने वाले के प्रॉब्लम्स को समझ सके। अगर हम बात करें कि AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशंस है वो कौन सी है। एप्लीकेशंस मीन्स AI कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, एक्सपर्ट सिस्टम, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है गेम प्लेइंग। गेम प्लेइंग का मतलब ये है, जो कई बार ऐसी गेम्स होते हैं, जैसे गाड़ी की हम बात करें, हम बाइक्स में बैठे रहते हैं और सामने क्या होता है, एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है, तो वो भी किसका उदाहरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, AI का। अब हम बात करते हैं, नया टॉपिक है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, वह सिस्टम क्या कहलाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। मीन्स आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो तुरंत लॉजिक क्रिएट कर रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक, अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, नॉलेज बेस होता है, यूज़र इंटरफेस होता है और इंटरफेस इंजन होता है। अगर हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट की बात करें, यूज़र इंटरफेस मीन्स जब यूज़र किसी एक्सपर्ट सिस्टम से कम्युनिकेट करता है तो वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। और इसमें इन्फेरेंस इंजन्स भी होते हैं, मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी क्वेरीज को हल कर सकें, वो इंजन्स कहलाते हैं। और लास्ट इसमें होता है नॉलेज बेस, मीन्स जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो भी आंसर वो हमें दे रहा है या जो भी हम उसको बोलना चाह रहे हैं तो वो उसको स्टोर करके उसकी सॉल्यूशन हमें पेश करे, वो होता है नॉलेज बेस। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपर्ट सिस्टम की। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, मीन्स अभी मैंने बताया एक्सपर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से एक्सपर्ट हो जाते हैं जिसमें तुरंत आपको आंसर मिल जाता है, तुरंत आपका सॉल्यूशन निकल आता है किसी भी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट है राइट ऑन टाइम रिएक्शन। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आपने उसको प्रॉब्लम बताई, वो तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। अब अगर हम बात करें कि एक्सपर्ट सिस्टम क्यों यूज़फुल है, तो एडवांटेजेस की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला आ जाता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यू काम करने वाला। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें, ह्यूमन एक्सपर्ट की, कोई अगर इंसान है, अगर वो अपना काम कर रहा है तो कंटिन्यू करेगा तो थक जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम एक मशीन है, एक सिस्टम है, ये कितनी देर भी बिना रुके काम कर सकता है।
नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, मेमोरी, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक कोई चीज़ स्टोर नहीं रह सकती है, भूल जाता है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। जब भी हमें उस डेटा की ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, है ना। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस है डेटा इंटीग्रिटी। एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये न्यू कुछ नहीं सीखता है, जो हम उसे बताते हैं वो सिर्फ उसी बेसिस पे काम करता है। मीन्स अगर न्यू कोई क्वेश्चन पूछा गया और अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो वो हमको क्या करेगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। इसलिए इसको टाइम टू टाइम क्या करना होता है, अपडेट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो टाइम एंड कॉस्ट। एक्सपर्ट सिस्टम है, मशीन है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसका कॉस्ट जो है ये बढ़ जाता है ना। समय और लागत बहुत ज़्यादा अधिक होती है जिस वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं, ये इमोशनलेस होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इमोशन में आपको जवाब ना दे, है ना। इंसानों की बात करें तो वो एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अच्छे से बताएगा कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन अगर मशीन की बात करें तो उसमें कोई इमोशंस ही नहीं होते, वो डायरेक्टली आपको जो है वो बोल देगा। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हेल्थ केयर में। जैसे कि अगर हम बात करें, जो बिल स्क्रीन है, बिल का स्क्रीन है या बिल या ब्लड का सर्कुलेशन है, इन सब की जो जांच हो रही है वो किसके बेस पे हो रही है, हेल्थ केयर के एक्सपर्ट सिस्टम के बेस पे हो रही है। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, जब भी अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ हम लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्यों, बैकग्राउंड के शोर के वजह से, ठंड के कारण। लेकिन क्योंकि ये मशीन है तो ये अच्छे से उस चीज़ को क्या कर लेगी, पहचान लेगी। हैंड राइटिंग ये अच्छे से पहचान लेगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर इंसानों की बात करें तो कई चीज़ें हैं, कई शब्द हैं जो उनको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि ये मशीन है इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।